मोदी है तो भाजपा है, वरना नहीं है। वरना क्यों नहीं है? और नेताओं की इज्जत नहीं है क्या भाजपा में? किसी की इज्जत नहीं है। सांसद जो भरत भाई डाबी है वो 5 बरस में किसी भी देखा भी नहीं है, फिर भी मोदी का वोट मिलता है, मोदी के नाम से ही वोट मिलता है। बीजेपी के सांसदों की कोई इज्जत नहीं, वोट तो मोदी के नाम पर ही पड़ता है। दोस्तों, ये बात गुजरात के एक सज्जन ने भले ही गुजरात के संदर्भ में कही हो, लेकिन हालत ये देश के हर राज्य की है। बीजेपी चुनाव विधायकी का लड़े, सांसदी का लड़े या पंचायत या निगम के वोट के लिए भी मोदी के नाम पर ही बीजेपी वोट मांगती है। इसीलिए सांसद बेचारों की ऐसी हैसियत हो गई है कि अपनी पत्नी को निगम का चुनाव जितवा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों सबकी नजर है गुजरात में या फिर हिमाचल में या फिर दिल्ली एमसीडी चुनाव में, लेकिन इन चुनावों के शोर में एक ऐसे राज्य में चुनाव निपट गए जो बीजेपी के लिए भयंकर फजीहत बन गए। पिछले 8 साल से जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार सर पर दौड़ रही है, वहां बीजेपी ग्रास रूट लेवल के सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक चुनाव हार गई। हारी ही नहीं, बुरी तरह हार गई। दोस्तों, आपको शायद नहीं मालूम, लेकिन 8 साल से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चलाने वाली बीजेपी का हाल पंचायत चुनाव में भारी फजीहत करवा गया है। पंचकुला में तो बीजेपी 10 की 10 सीटें हार गई। और सुनिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायाब सिंह सैनी तो अपनी पत्नी को वार्ड का चुनाव नहीं जितवा पाए। बताइए, एक सांसद को क्या जरूरत थी अपनी पत्नी को पार्षदी का चुनाव लड़वाने की? और अगर ऐसी आफत आ ही गई थी तो एक बीजेपी के सांसद की ऐसी राजनीतिक हैसियत भी नहीं बची कि वो अपनी पत्नी को पार्षदी का चुनाव जितवा दें। मतलब हो सकता है उन्होंने खुद अपना चुनाव मोदी जी के नाम पे जीत लिया हो, मोदी जी के नाम पे वोट मांग लिया हो, लेकिन अपनी पत्नी को पार्षदी का चुनाव जितवाने के लिए कुछ तो राजनीतिक हैसियत बन गई होगी इतने सालों में। दोस्तों, बीजेपी सांसद की पत्नी को एक निर्दलीय उम्मीदवार ने हरा दिया। ये बताता है कि ग्राउंड लेवल में चुनाव में बीजेपी मोदी जी के भरोसे, जो चल जाता है तो बल्ले बल्ले, अगला जीत गया और नहीं चला तो ये हाल हो गया। दोस्तों, हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी ने अंबाला, यमुनानगर और गुरुग्राम सहित 7 जिलों में जिला परिषद की 102, ध्यान से सुनिएगा, 102 सीटों से जानते हैं केवल कितनी सीटें जीती हैं? 22, केवल 22। बताइए, ये हाल है उस राज्य का जहां 8 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है। दुनिया की ये सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए कहा जाता है कि ये पार्टी साल के 365 दिन चुनावी मशीन की तरह काम करती है, लेकिन ग्रास रूट लेवल के इन चुनावों में लग रहा है कि इस मशीन के कलपुर्जे हरियाणा आते आते जंग खा गए। दोस्तों, 2019 में हुए थे हरियाणा में विधानसभा चुनाव, और उस वक्त नतीजे जो आए थे हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे, उसने बीजेपी की दुर्गति हमारे सामने रखी थी। बहुत मुश्किल से सरकार जाते जाते बची थी। वो तो दुष्यंत चौटाला की बैसाखी थी जो हरियाणा की खट्टर सरकार चल रही है अब तक। दोस्तों, अब जो हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की सरकार चल रही है ना, इसके अंदर भी मार मची हुई है। अभी अगस्त महीने में खट्टर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने खुद अपनी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कह दिया था कि हरियाणा में खुद उनकी सरकार ही ईमानदार नहीं है, पूरी की पूरी सरकार ईमानदार नहीं है। मतलब ये वो सरकार है जो ईमानदारी की कस्में खाती है। उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि उनकी सरकार पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। आगे वो कहते हैं कि कई मंत्रियों के विभागों में भ्रष्टाचार चल रहा है और भ्रष्टाचार में शामिल नेताओं से अगर जनता जवाब मांग ले तो नेताओं के कपड़े उतर जाएंगे। बताइए, मंत्री जी अपनी सरकार के कपड़े उतरवा रहे हैं और जनता उनकी सरकार के वोट से चोट कर रही है। अब हरियाणा में अगर 2024 में विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी को अच्छे चाहिए तो ये जो ग्रास रूट लेवल के चुनाव है ना, जहां एक्चुअली में पता चलता है कि जमीन पर क्या हालत है पार्टी की, बूथ लेवल पर, उसके मैनेजमेंट को सुधार लें, नहीं तो 24 में हरियाणा के चुनावों में लेने के देने पड़ जाएंगे बीजेपी को। आप एक सांसद की पत्नी का पार्षदी चुनाव ना जीत पाने पर क्या वजह सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।